नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी ग्रीवियस हर्ट, घोर उपपत्ति की परिभाषा। घोर उपपत्ति की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। उपपत्ति की केवल नीचे लिखे किस्में घोर उपपत्ति कहलाती है। सेक्शन 320 है, वह सेक्शन 319 से इस प्रकार अलग है कि 319 में सेक्शन 319 में केवल 3 प्रकार की चोट के बारे में, उपपत्ति के बारे में बताया गया था, जबकि यहाँ पर गंभीर उपपत्ति में एक कैटेगरीज दे दी है। 8 प्रकार की चोट ही घोर उपपत्ति कहलाएगी। केवल ये जो 8 कैटेगरी है, इसके अंतर्गत आने पर ही वह उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाएगी। पहली कैटेगरी कौन सी है? पुंसत्वहरण। इमैस्कुलेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको पुंसत्वहरण। पुंसत्वहरण अर्थात पुरुष के अंग पर कोई चोटकारक पहुंचा दी जाती है, पुंसत्वहरण। दूसरा है दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। जो दोनों आँखें हैं उसमें से किसी में भी जो सुनने की देखने की शक्ति है, नेत्र की दृष्टि, उसका स्थायी विच्छेद अगर हो जाता है तो यहाँ घोर उपपत्ति होगा। स्थायी विच्छेद आवश्यक है यहाँ पर। नेत्र की दृष्टि का स्थायी रूप से दिखने में असमर्थ हो जाना तो ही वह घोर उपपत्ति में आएगा, अन्यथा वह सामान्य उपपत्ति में आएगा। दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। जो सुनने की शक्ति है, वो कान की श्रवण शक्ति है, उसका स्थायी रूप से विच्छेद। बार बार यहाँ कंपल्सन किया जा रहा है कि वह घोर उपपत्ति कब कहलाएगी? जब उसका स्थायी विच्छेद हो जाए। चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। किसी भी अंग, कोई भी बॉडी का पार्ट है या जोड़ है, जो जॉइंट है, उसका विच्छेद, अलग होना शरीर से। पांचवा प्रकार है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। सिर का या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, स्थायी रूप से है जो परिवर्तन हो जाना, चाहे सर पर चोट कारित करके या चेहरे का विद्रूपीकरण। चेहरे पर जैसे ये एसिड अटैक वगैरह इसी के अंतर्गत आएंगे, ये घोर उपपत्ति में आते हैं। यद्यपि इसके लिए अलग से धारा बना दी गई एसिड अटैक के लिए, लेकिन ये परिभाषित है घोर उपपत्ति के अंतर्गत ही आएंगे। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। सातवां है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। अस्थि अर्थात जो भी शरीर है, उसकी हड्डियां हैं, या दांत का भंग, दांत भंग होना, टूटना, ये भी घोर उपपत्ति के अंतर्गत होता है, या इसका विसंधान। आठवां और अंतिम जो इम्पोर्टेंट प्रकार है वह है कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटापन्न करती है। कोई उपपत्ति, ऐसी उपपत्ति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। या तो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण जो उपहत व्यक्ति है वो 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव होगा मेडिकल से कि वास्तव में वह व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा या नहीं रहा। या इसका एक और अल्टरनेट है, या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहना। कोई व्यक्ति है ऐसी घोर उपपत्ति करने के कारण अपने मामूली कामकाज, जो रूटीन में वर्क होता है, वो कामकाज करने में असमर्थ रहता है, तो भी वह घोर उपपत्ति के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार
अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्शन 319 और 320 में क्या अंतर है। तो 319 और 320 में यही अंतर कि पहले तो अपराध की गंभीरता, 319 वह कम गंभीर अपराध है, जबकि 320 है वो अधिक गंभीर अपराध है। और यहाँ पर एक शब्द और आया है, स्थायी विच्छेद, स्थायी हास। तो यहाँ पर कोई भी जो उपहति वह अगर स्थायी है तो घोर उपहति के अंतर्गत आएगा, अगर वह स्थायी नहीं है तो वह उपहति के अंतर्गत आएगा। और दोनों में क्या अंतर है, वहाँ मात्र 3 शब्द दे दिए गए हैं उपहति में, रोगग्रस्त कारित करना। यहाँ पर 8 कैटेगरी दी गई है कि निम्नांकित कैटेगरी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता है तो वह घोर उपहति कहलाएगा, अन्यथा वह घोर उपहति नहीं होगा। इसके अलावा एक और 8वां जो इम्पोर्टेंट है वह घोर उपहति को और उपहति को एकदम अलग करता है कि जो जीवन को संकट में डालती है, जबकि उपहति जीवन को संकट में नहीं डालती है। और दूसरा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है कि 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है उपहत व्यक्ति, जबकि वहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं रही। और तीसरा, अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार उपहति के लिए दंड सेक्शन 323 में दिया गया है, सामान्य उपहति के लिए 323 में, और सेक्शन 320 है उसके लिए दंड 324, 25 अलग अलग इसके गंभीर रूप के बारे में दिया गया है।